आगे भैया सभी लोग आ जाइए, जल्दी से जुड़िए। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है और ग्रुप डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें 3 चीज़ें आप लोगों को पढ़ना होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है और साइंस होता है। यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप टाइम लेंगे आप लोगों का। मैथ के क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और साइंस से यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जीएस होगा, जीएस का पार्ट होगा इसमें। देखिए 25, 25, 50, 30, 80 यानी 20 क्वेश्चन जो बचा ये जीएस, करंट अफेयर्स ये सब मिलाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये 3 चीज़ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हालांकि महत्वपूर्ण तो चारों सेक्शन ही है, लेकिन इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण की बात करेंगे, ये 3 सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैथ, रीजनिंग और साइंस। तो हम लोगों ने यहाँ पर शुरू भी कर दिया है दोस्तों प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट वाइज मैथ का, रीजनिंग का शुरू किए हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर साइंस भी शुरू कर दिए हैं। तो अब आप लोगों के लिए समय नहीं बचा है, जल्दी से जुड़ेंगे और अपने तैयारी को यहाँ पर मजबूत बनाएंगे ताकि सिलेक्शन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग शुरू ही कर दिए थे बहुत समय पहले ही, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर क्लास को हमने बंद कर दिया था। लेकिन आज से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया था साइंस का प्रैक्टिस करना दोस्तों। तो इस साइंस के प्रैक्टिस के दौरान हम लोग यहाँ पर शुरू किए थे, यहाँ पर बल चैप्टर। क्या शुरू किए थे? बल, फोर्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फोर्स चैप्टर को यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होता है कि जिस चैप्टर में दिक्कत है, आप लोग एक बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज दोस्तों मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के लिए चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का भी। थोड़ा सा आप लोग सब्र रखेंगे तो सब कुछ आसानी से हो पाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बल हम लोग शुरू कर दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी चैनल पर आप लोग ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं। बाकी बातें हम लोग बाद में करते रहेंगे सर, यहाँ पर आप लोगों से बीच बीच में। चलिए, यहाँ पर आज के यहाँ पर जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये प्रश्न नंबर 460 से शुरू हो रहा है। 460 यानी 459 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 460 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। चलिए, इस प्रश्न में बोला गया कि किसी पदार्थ पर डॉट डॉट कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? सुनिए, ध्यान से समझिए। कोई पदार्थ है, मान लीजिए यह कोई पदार्थ है, बड़े ध्यान से आराम से पढ़ा जाएगा दोस्तों, कोई हड़बड़ी नहीं है, अपन के पास टाइम बहुत ज़्यादा है। क्या बोला गया कि एक पदार्थ है, किसी पदार्थ पर डॉट डॉट कार्य करने के बावजूद, कौन सा कार्य करने के बावजूद सर? बाह्य कार्य करने के बावजूद, यानी यहाँ पर तो बाह्य भरा जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? बाह्य होगा। करने के बावजूद उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? तो बाह्य बल, यहाँ पर बाह्य बल शुरू में होगा, बाह्य बल, और यहाँ पर क्या होगा? आकार में परिवर्तन न होने के गुण को क्या कहते हैं सर? तो आकार में परिवर्तन न होने के गुण को क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं, मजबूत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर पदार्थ है, अगर आप इसमें बल लगा रहे हैं, इस पर बाहर से बल लगा रहे हैं, इसमें कोनो परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? यह दृढ़ है, बहुत मजबूत है। जैसे एक ईंटा ले लीजिए, एक लोहा ले लीजिए, लोहा, और लोहा को खूब तेज दबाइए, दबाएंगे तो क्या उसके आकार में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोहा बहुत मजबूत होता है, वो बहुत दृढ़ है। क्या है? वो बहुत दृढ़ है। बात क्लियर है? तो जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, तो उस गुण को क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? चीज़ों को समझते रहिए और अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अब यह देख सकते हैं, यह आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर। सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से।
सभी लोग इसका आंसर करेंगे भाई। पढ़िए सवाल को, पहले नंबर सवाल को पढ़िए। इसमें बोला गया कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो डाटा दिया पहले उसको लिखिए। द्रव्यमान दिया है सर यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर m का मान कितना दे रखा है, तो 15 किलोग्राम दिया गया है। 15 किलोग्राम यहाँ पर दिया गया है m का मान, और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये किसका मान दिया गया है, त्वरण दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है, बात क्लियर। बल पूछा गया है तो बल बराबर होता है, बल क्या होता है एफ का मान पूछा गया है यहाँ पर, एफ का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एम ए होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, एम का मान 15 किलोग्राम, ए का मान 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 15 5 75। अब बताइए बल का मात्रक क्या होता है सर, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो एन लिख देंगे न्यूटन। 75 न्यूटन इसका राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में माइनस भी है प्लस में भी है, तो प्लस में आएगा सर यहाँ पर बल, माइनस में बल नहीं आता है, तो ये तो गलत है। जूल नहीं है, जूल नहीं है, 75 न्यूटन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या होती है तो तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसको बनाइए जल्दी से। अगर दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपसे बता दें, पीडीएफ के लिए अगर आपसे बता दें हम लोग यहाँ पर क्या करिएगा, रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा। सारा का सारा पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए यहाँ पर बोला गया इस सवाल में, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। यहाँ पर F यानी बल पूछा गया है, तो बल क्या होगा यही आपसे पूछा गया है दोस्तों, बल पूछा गया है। यहाँ पर संवेग दिया गया है, संवेग का मान दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। संवेग कितना दिया गया है, तो यहाँ पर संवेग दिया गया है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये संवेग दिया गया है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि जो बल होता है, बल जो होता है बल बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन कितना है भाई, यहाँ पर 10 है, तो 10 बटे दर समय कितना है, तो 0.02 सेकेंड है, 0.2 सेकेंड है। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10 यानी 500 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 500 हो जाएगा। तो बल क्या हो जाएगा यहाँ पर 500 न्यूटन हो जाएगा। क्या होगा, 500 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 500 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं है, एक बार बताएंगे सभी लोग भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है, चीज़ों को समझिए भाई। यहाँ पर क्या दिया गया है, आप जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर भी होता है, बल बराबर एम में होता है। इस सभी के सभी फार्मूले होते हैं इसका। तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन दिया गया है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, समय दिया गया है 0.02 सेकेंड, भाग दे दिए हमने 10 में 0.02 सेकेंड से, 500 न्यूटन यहाँ पर बल आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं दोस्तों, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, करके बताएंगे जल्दी से। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा।
आप लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है। देखिए जी, इसमें बोला गया कि एक वस्तु की गति में परिवर्तन, इसमें क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। देखिए एक वस्तु की गति में परिवर्तन, भाई एक वस्तु की गति में परिवर्तन, जब एक वस्तु है यहाँ पर, अगर इस वस्तु पर आपने बल लगा दिया, अगर इस वस्तु पर आपने बल लगा दिया तो ये वस्तु कहीं ना कहीं थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगी। तो ये तो संतुलित बल कहाँ हुआ, ये तो असंतुलित बल हो गया, क्योंकि ये संतुलित नहीं है। और इसमें बोला गया कौन देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा है, पूछने का तरीका इसका क्या है, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो असंतुलित बल का प्रभाव कौन सा नहीं होगा इसमें। देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, भाई गति की दिशा में परिवर्तन। तीसरा नंबर यहाँ पर सी नंबर, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। तो यही जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है। जब एक वस्तु पर आप बल लगाते हैं, इस क्वेश्चन बहुत झोल है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे इस सवाल को। क्या बोला गया, असंतुलित बल का प्रभाव, पहले बताइए असंतुलित बल का प्रभाव है, असंतुलित बल का प्रभाव है, यानी जब कोई वस्तु है गति कर रहा है तो उसका मतलब वह असंतुलित बल है। इसमें कहा कि प्रभाव नहीं है, मतलब वह स्थिर है, तो वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, यानी यही जो है स्थिरता की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात क्लियर? अरे बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 464 नंबर प्रश्न है, करिए सभी लोग। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, क्या बन जाता है बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। जब दो समान बल किसी निकाय पर कार्य करते हैं और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए एक कोई वस्तु है, इस प्रकार से ये कोई वस्तु है, अब इस पे दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल तो इधर कार्य कर रहा है और एक बल इधर कार्य कर रहा है। बात क्लियर है, दोनों विपरीत दिशा में, दोनों समान बल है, 10 न्यूटन का बल यहाँ पर भी है और 10 न्यूटन का बल यहाँ पर भी लग रहा है, दोनों का बल समान है, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। 2 गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 गुना होगा कि 3 गुना होगा, बताइए क्या होगा। जब एक निकाय पर दो बल समान बल कार्य कर रहे हों और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो उस कंडीशन में जो बल होता है 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है, मान लीजिए अगर यहाँ पर एक वस्तु है, इस प्रकार से है, अगर एक बल इधर से लगा दिए भाई 10 न्यूटन का, एक बल इधर से लगा दिए 10 न्यूटन का और एक बल इधर से लगा दिए हमने 5 न्यूटन का, बोलिए 5 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन वाला बल इस वस्तु को इधर विस्थापित कर देगा नहीं कर देगा। इस कंडीशन में ये 10 न्यूटन का बल प्लस का काम कर रहा है और 5 न्यूटन का बल यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 न्यूटन के बल से वस्तु इधर इस दिशा में क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, लेकिन जब दोनों ही बल समान हैं तो वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो बल है वह 0 हो जाएगा। ठीक है, वो बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, लगाइए। ये सवाल है दोस्तों, सवाल को पढ़िए पहले ध्यान से। जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है। लगाए गए यहाँ पर बल का परिमाण पूछा गया है दोस्तों, बताइए क्या होगा, बोलिए।
यहाँ पर दो वेग दिया गया है, प्रारंभिक और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग बोले तो u का मान दिया गया है यहाँ पर कितना, u का मान यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 4 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग का मान दिया गया है, अंतिम वेग बोले तो v का मान दिया गया है यहाँ पर, अंतिम वेग का मान क्या दिया गया है, तो 9 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। ठीक है, 9 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। टाइम t की बात किया जाए तो t कितना दिया है यहाँ पर, तो t यहाँ पर 2 सेकेंड दिया गया है, 2 सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो डाटा दिया हमने सारा का सारा डाटा लिख लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर द्रव्यमान भी दिया है, यानी यम का भी मान दे रखा है कितना, 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है, लगाए गए बल का परिमाण बताइए क्या होगा। यहाँ पर F का मान पूछा गया है दोस्तों, F का मान, तो F बराबर क्या होता है, यम ए होता है, यम ए होता है। बात क्लियर। अच्छा, F बराबर क्या होता है, हमें m का मान नहीं पता, a का मान नहीं पता है, तो a का मान निकाल सकते हैं। चाहे आप यहाँ से a का मान निकालिए उसके बाद इसमें रखिए, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन क्या हो रहा है भाई, पहले 9 से पहले 4 था, क्या हो गया 9 हो गया, तो कितना परिवर्तित हुआ यहाँ पर 5 का परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। इसको हम सभी मान यहाँ पर रखते हैं। चलिए यहाँ पर सारा का सारा मान रख रहे हैं। यम का मान क्या है, 8 है, इंटू वेग परिवर्तन की दर, भाई पहले इसका वेग था 4, हो गया कितना 9, कितना परिवर्तन हुआ है 5 का। दर मतलब समय नीचे हो जाएगा, यहाँ पर समय कितना है सर, 2 सेकेंड का है, 2 सेकेंड। चलिए इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कैंसिल, 4 पंजे 20 न्यूटन। क्या बल लग रहा है यहाँ पर, 20 न्यूटन का बल यहाँ पर लग रहा है, 20 न्यूटन, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को बनाइए, जवाब देंगे सभी लोग भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इसमें बोला गया कि डॉट डॉट प्रकृति में अकेले कभी नहीं रह सकता। भाई प्रकृति में कौन अकेले नहीं रह सकता है, यही आपसे पूछा गया है। प्रकृति में कौन अकेले नहीं रह सकता है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, जो बल है, बल कभी भी अकेले नहीं रह सकता। बल जब भी आएगा तो उसके साथ कुछ न कुछ जरूर आएगा। ठीक है, बल क्या है, एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके समान एवं विपरीत एक बल कार्य करता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर, जैसे आप खुद सोचिए, किसी को आप एक झापड़ मारेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे, तो आपको भी थोड़ा सा चोट लगेगा। आपने बल लगाया उस व्यक्ति के ऊपर, ये व्यक्ति है, इसको आपने एक झापड़ खींच के रख दिया, लेकिन आपके हाथ में भी थोड़ा सा चोट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने इस पर बल लगाया, तो यही प्रतिक्रिया आपके ऊपर हुआ है। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं चोट लगा, कम लगा, लेकिन उस व्यक्ति को ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपने उसको ज़्यादा बल से मारा है। ठीक है, तो कभी भी बल अकेले नहीं हो सकता। जैसे अगर आपसे बात करें हम, अगर आप ज़मीन पर गिरेंगे, ज़मीन पर गिरते हैं, तो जितना बल आप नीचे इधर मान लीजिए गिरते हैं जब, तो जितना बल आप नीचे लगाएंगे उतना बल जमीन भी आपके ऊपर लगाएगा, प्रतिक्रिया लगाती है। ठीक है, बात क्लियर है। जैसे अगर नहीं समझ पाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक होता है ना, एक मेले वेले में लगाते हैं बच्चों के खेलने के लिए, ऐसे होता है इसमें, और इसमें बच्चे क्या होता है, कूदते हैं, इसमें बच्चे कूदते हैं। ठीक, इसमें बच्चे कूदते हैं तो जंप करते हैं, क्योंकि इसने बच्चों ने इस पे बल लगाया और इसने ऊपर से बल लगाया, तो बच्चे ऊपर उछलते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि बल कभी भी अकेले नहीं होता है। जब भी बल लगेगा तो उसके प्रतिक्रिया में भी बल एक होता है, जिसको विपरीत बल कार्य करता है। इसलिए बल कभी भी अकेले नहीं रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। जो विपरीत यहाँ पर बल कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। बल क्या है सर, तो बल एक सदिश राशि होती है, क्योंकि देखिए F बराबर क्या होता है, यम ए होता है, यम ए होता है। ठीक है, और ए क्या है, त्वरण है,
त्वरण क्या होता है, सदिश राशि होती है। ठीक है, अगर कोई एक सदिश है तो ये भी क्या होगा, एक सदिश हो जाएगा। ये सब होता है कंडीशन। बल का एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है। बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर m में होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाएंगे भाई। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उससे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इस प्रकार से ये कोई वस्तु है, अब चाहते हैं कि इसको गति में ला दें, तो इसको या तो आप धक्का देंगे या तो इधर से आप खींचेंगे, तभी गति में आएगा। तो इसको क्या कहेंगे, यानी आपने इस पर बल लगाया है सर, क्या लगाया है आपने, बल लगाया है, तो इसको हम लोग बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बल कहते हैं। ओके, बात क्लियर है। चलिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों, तो कैसो भी प्रश्न, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कंसेप्ट। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, दो पिंडों के बीच बल सदैव डॉट डॉट क्या होता है भाई, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पिंड है, एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, दो पिंडों के बीच यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है F। ठीक है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच बल जो होते हैं समान होते हैं और विपरीत दिशाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब दो पिंडों के बीच बल जो होता है वह सदैव समान होते हैं और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, बनाएंगे इसका आंसर, बताइए क्या होगा। देखिए भाई, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। मान लीजिए यहाँ पर भाई दो वस्तु हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु यहाँ पर, और हमने बना दिया इस प्रकार से। अब इसके मध्य में एक, बीच में यहाँ पर परस्पर क्रिया होगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, बोलिए इसको क्या बोलेंगे। दो वस्तुओं के मध्य में जो परस्पर क्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं सर, आप क्या करिएगा ना, आप दोनों हाथों को रगड़िएगा, तो बीच में जब देखिएगा धीरे धीरे क्या होगा, हाथ गर्म हो जाएगा। ऐसा करते हैं ठंडी के मौसम में, जब हाथ में ठंडा लगता है तो क्या करते हैं, खूब तेज हाथ को रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद कुछ समय बाद देखेंगे हाथ गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने रगड़ा है सर, तो रगड़े हैं तो उस पर बल कार्य किया है और घर्षण हुआ है। रगड़ होता है तो बल लगता है और घर्षण उत्पन्न होता है, तो उससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए हाथ गर्म हो जाते हैं। तो वही बोला गया, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो क्या, उसको क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। भाई बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। बल कभी भी दो वस्तु के बीच ही लगता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे आप रख देंगे सीधे, कोई वस्तु यहाँ पर ऐसे सीधे रख देंगे, तो क्या इस पे बल लगेगा, नहीं। बल तभी लगेगा जब कोई दो वस्तुएं होंगी। आप खेत में चले गए कुदाल लेकर, फावड़ा लेकर चले गए हैं, तो फावड़ा को खेत में रख देंगे तो क्या खेत कोड़ा जाएगा, नहीं। जब तक आप उसको बल लगाकर कोड़ेंगे नहीं खेत को, तब तक कुदाल से खेत नहीं कोड़ाएगा। इसलिए आप कभी भी देखिएगा दो वस्तुओं के मध्य हमेशा बल का प्रयोग करते हैं भाई, तभी जाकर काम हो पाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि बल जो है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो इसका डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही है, बल। चलिए अगले क्वेश्चन पर इसको बनाएंगे। देखिए, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। किन परिस्थिति में जो कार्य है वह नकारात्मक बल के द्वारा किया गया है, इसमें पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु बल की दिशा में की लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है। लंबवत जब स्थानांतरित होती है तो क्या नकारात्मक होती है भाई, बताइए, बोलिए। इसमें बताइए कि अगर कोई वस्तु लंबवत दिशा में
स्थानांतरित हो रही है तो क्या वह नकारात्मक होगी? नहीं, नकारात्मक नहीं होगा। जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है तब पर भी नकारात्मक नहीं होगा। जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, यहाँ पर दोस्तों इस बात को समझिएगा, पॉइंट नंबर सी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका आंसर निकलेगा। देखिए क्या बोला गया कि जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, समझने का प्रयास करेंगे भाई। यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है, आपने बल लगाया इधर, लेकिन वस्तु चली गई इधर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नकारात्मक बल लगा है भाई। क्या लगा है? नकारात्मक बल। जैसे अगर हम आपको समझाने की यहाँ प्रयास करूँ, जैसे आप यहाँ पर कभी गाड़ी चढ़ाए हैं ऊंचान पर, आपने यहाँ पर गाड़ी चढ़ाया, ऊंचान पर लेकर चल रहे हैं गाड़ी, दोस्त आपने यहाँ पर गाड़ी लेकर चल रहे हैं, ऊंचानी पर चढ़ा रहे हैं। जैसे ही एक्सीलेटर कम करेंगे तो गाड़ी थोड़ा यहाँ पर पीछे की ओर खिसकना चालू कर देगा। आपने तो बल लगाया इधर, लेकिन बल कम पड़ गया तो ये गाड़ी जो है पीछे की ओर खिसकना चालू कर देती है। तो यहाँ पर नकारात्मक बल लगता है दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमेशा नकारात्मक बल कार्य करता है। बात क्लियर है? बोलिए भाई। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, बल के बारे में अगर थोड़ा सा हम बात करें, हम लोग बल के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें दोस्तों, तो बल क्या है? बल एक वह कारक होता है जो किसी वस्तु के विरामा अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वही तो बल होता है। कोई भी बल, अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, अगर ये विरामावस्था में है तो इस पर बल लगाए हैं तो ये वस्तु जो है गति अवस्था में आती है, या गति अवस्था में है तो बल लगाकर इसको रोक देते हैं, विरामावस्था में आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए। देखिए, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? मान लीजिए एक वस्तु इस प्रकार है, इस पे बल लगाए हैं इधर समान दिशा में, वस्तु भी इधर चल रही है, बल भी इधर लगाए हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? बोलिए भाई, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलते हैं सामान्य बल। क्या, कौन सा बल कहते हैं सर? तो उसको सामान्य बल के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग भी अपना आंसर बताते रहें दोस्तों, आप लोग भी आंसर हमें बताते रहें। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, खींचने का एक उदाहरण है। भाई किसमें खींचा जाता है? खींचने का एक उदाहरण क्या है? ध्वज फहराना, बोलिए, ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। ध्यान से समझिएगा, आप 26 जनवरी, 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, तो झंडा फहराने के लिए क्या करते हैं? झंडा फहराने के लिए जो डोरी लगा होता है उसको खींचते हैं। डोरी को क्या करते हैं? खींचते हैं। डोरी को क्या करते हैं? खींचते हैं। तो खींचा जाता है, इसलिए खींचने का जो उदाहरण है वह ध्वज फहराना ही सही हो जाएगा। दरवाजा खोलने के लिए, दरवाजा को आप अपनी तरफ नहीं खींचते हैं, दरवाजा को जब भी खोलते हैं तो धक्का देते हैं पीछे की ओर, क्योंकि दरवाजा हमेशा जो है पीछे की ओर खुलता है। दरवाजा हमेशा पीछे की ओर, मतलब सामने खुलता है, धक्का देते हैं तब खुलता है, खींचते हैं तो नहीं खुलेगा। आप देख लीजिएगा, आप जिस घर में बैठे हैं सर, उसमें देखिए दरवाजा को कैसे खोलते हैं। आप जब घर में जाना है, आपको अंदर जाना है तो क्या करेंगे? दरवाजा को धक्का देंगे तो दरवाजा अंदर की ओर खुलता है, कभी भी अंदर की ओर खुलेगा दरवाजा। पर्दा आपने देखा होगा, पर्दा उठाया जाता है, पर्दा को उठाते हैं, पर्दा उठाना, यहाँ तो खींचने की बात ही नहीं कर रहा है। लड़के को धक्का देना, ये भी धक्का दे रहे हैं। तो फहराने का जो है, ध्वज फहराना जो है वही खींचने का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है भाई, इसको करिए।
इसको करिए भाई। सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होता है? जितने भी बल हैं उन सभी बलों में क्या होता है बताइए। देखिए बल क्या है? तो बल एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? बल एक सदिश राशि है। सबसे पहले यह जानिए कि बल क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण हो, दिशा भी हो। परिमाण हो, दिशा हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि है। तो वही बोला गया कि सभी बलों में क्या होता है भाई? परिमाण होता है, दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लगा बनाइए इसको। देखिए एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक कार जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यानी इसका क्या दे रखा है यहाँ पर? प्रारंभिक वेग यानी यू का मान दिया गया है। कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका यहाँ पर दिया गया है ना। चलिए आगे जो जो डाटा दिया गया है उसको आप लोग पढ़ के नोट कर लेंगे। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। मतलब यहाँ पर टी का मान दे रखा है, टाइम कितना? 4 सेकंड। ठीक है। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, यम का मान भी दे रखा है। यहाँ पर यम का मान कितना दे रखा है? यम का मान 1000 किलोग्राम दिया गया है। ठीक, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है? यानी आपसे यहाँ पर बल पूछा गया है, बल क्या लगेगा यहाँ पर आपको यही निकालना है। ठीक है भाई, बोलिए। सबसे पहले यहाँ पर ये जो 72 किलोग्राम 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 72 गुना 5/18, 18 चौक 72, 4 5 20, तो यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर यू का मान हो जाएगा। ठीक है, और एफ बराबर क्या होता है? सर एफ बराबर क्या होता है? यम ए होता है, यम ए, यम ए, यम ए होता है। ठीक है, अरे बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। एफ का मान आपको निकालना है, एफ का मान यहाँ पर आपको निकालना है। एम का मान कितना दे रखा है? 1000 किलोग्राम दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। भाई जब ब्रेक लगाया गया है, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गई है यानी कार रुक गया है, तो यहाँ पर अंतिम जो चाल होगा, अंतिम जो वेग होगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग क्या होगा? तो 0 होगा। तो जो त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है वेग परिवर्तन। तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या है? तो अंतिम वेग यहाँ पर 0 है, माइनस यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है? तो यहाँ पर 20 है, बटे समय क्या है? तो 4 सेकंड है। बात क्लियर है? बोलिए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एफ बराबर हो जाएगा दोस्तों, 4 से काटेंगे, यहाँ तो माइनस से होगा, माइनस का 20 से होगा, 4 से काटेंगे, 4 5 20, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में ही उत्तर आने वाला है, माइनस में आएगा, माइनस में ही आएगा। क्योंकि देखिए माइनस का मतलब ये होता है मंदन, माइनस का मतलब क्या होता है? मंदन। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है? मंदन होता है। यानी त्वरण नहीं, यहाँ पर मंदन काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है? मंदन काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 गुना 10⁻³ न्यूटन। यहाँ पर माइनस आ रहा है ना सर? यहाँ पर माइनस का मतलब यहाँ है जो त्वरण है वह त्वरण नहीं है, क्या है? मंदन है। त्वरण नहीं है, क्या है? वह मंदन है। तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे अगर, तो यहाँ पर माइनस लिखिए चाहे न लिखिए, माइनस का मतलब सिर्फ यह है कि यहाँ पर त्वरण न काम करके क्या काम किया है? मंदन काम किया है। क्या काम किया है दोस्तों? मंदन। क्योंकि जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगा, और जब रुकेगा तो उसका मतलब मंदन उसमें काम कर रहा है। इसमें कोई डाउट है? बोलिए, क्या इसमें कोई डाउट है यहाँ पर?
तो 5 × 10⁻³ न्यूटन का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर लगाइए भाई। एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लागू किया जाता है। अच्छा, जो डाटा दिया गया पहले आप उसको नोट करते रहें। न्यूटन यहाँ पर बल कितना लगता है 20 न्यूटन, यानी एफ का मान कितना दे रखा है, तो एफ का मान यहाँ पर 20 न्यूटन दिया गया है। आगे, और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ गति करता है। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, त्वरण है दोस्तों। तो ए का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी यहाँ पर आपको यम का मान निकालना है, यम का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एफ बराबर क्या होता है, यम ए होता है, यम ए होता है। तो एफ का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, एफ का मान यहाँ पर दिया गया है 20, यम का मान आपसे पूछा गया है, ए का मान क्या है तो 2 है, ठीक है, ए का मान क्या है 2, 2 से काटेंगे, 2 से काटिए यहाँ पर 2 दहिया में 20, यानी एम का मान क्या हो जाएगा, एम का मान 10 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर एम का मान क्या होगा 10 किलोग्राम, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, इस प्रकार से इस पे एक गुरुत्व बल कार्य करती है, गुरुत्व बल कार्य कर रही है, तो उसको किस रूप में जाना जाता है सर, उसको किस नाम से जानते हैं, गुरुत्व बल को किस नाम से जानते हैं। देखिए जो भार होता है ना, भार, भार को ही क्या कहते हैं गुरुत्व बल, वही गुरुत्व बल होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है, एम जी, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी। यानी डब्ल्यू क्या है सर, यहाँ पर भार है, भार हमेशा नीचे काम करता है, उसी को क्या कहते हैं गुरुत्व बल। ये जी जो होता है दोस्तों, गुरुत्व, ये जो जी होता है वह गुरुत्व बल होता है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं जी को यहाँ पर। यम तो द्रव्यमान है, तो याद रखिएगा भार हमेशा नीचे काम करता है, भार हमेशा कहाँ काम करता है, नीचे, इसी को क्या कहते हैं गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं इसी भार को। तो डी ऑप्शन इसका सही है, गुरुत्व बल को भार के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला प्रश्न है, बनाइए। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा। मान लीजिए यहाँ पर दो समान बल एक पिंड पर, एक पिंड इस प्रकार से है, एक पिंड इस प्रकार से है, दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। देखिए चाहे तो बल ऐसे प्रयुक्त होगा, दोनों विपरीत दिशा में हो गया, और चाहे एक कंडीशन ये भी हो सकता है ऐसे, मान लीजिए तो इधर बल लगेगा, इधर बल लगेगा, ऐसे दोनों विपरीत दिशा में है एक ही वस्तु पर, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा, बताइए जो कुल बल होगा वह क्या होगा। तो कुल बल हमेशा शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका सही हो जाएगा। जब भी कोई किसी पिंड पर विपरीत दिशा में समान बल कार्य करते हैं तो हमेशा उसका जो बल होगा कुल बल वह शून्य हो जाएगा। दोनों बल समान है, मान लीजिए 5 न्यूटन का बल यहाँ पर है, 5 न्यूटन का बल यहाँ पर है, 5 न्यूटन बल यहाँ भी है, 5 न्यूटन का बल इस पे भी और 5 न्यूटन का बल इस पे लगता है, तो दोनों ही कंडीशन में विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो कुल जो बल होगा शून्य हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई
डॉट डॉट न लग रहा हो। कोई भी वस्तु है वह सतत यानी एक समान, सतत माने क्या होता है, एक समान होता है। सतत का मतलब क्या होता है, एक समान, ठीक, एक समान होता है। तो कोई भी वस्तु अगर एक समान चाल से गति करती है तो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो क्या नहीं लगाया जाएगा इस पे, बल, क्या, बल, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बल। ओके, बल की बात करें तो बल का एसआई मात्रक, सर आप सभी लोग जान गए होंगे कि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और बल होता है एक सदिश राशि, यानी सदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ये देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, सब के सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही होंगे दोस्तों। आप लोग देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। चलिए, अगर डेली जुड़े रहेंगे दोस्तों तो आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, तब आपको साइंस आसान लगने लगेगा। अगर एक दिन के लिए जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे दोस्तों। भाई डेली अगर जुड़ेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। प्रयुक्त बल की यहाँ पर क्या बताना है, गुरुत्व बताना है। तो चलिए, जो डाटा दिया गया पहले उस डाटा को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइम की बात करें, समय की बात करें अगर, तो समय सर यहाँ पर दिया गया है 3 सेकेंड। समय कितना सेकेंड है, तो 3 सेकेंड है। द्रव्यमान यम की बात किया जाए तो यम कितना है, 8 किलोग्राम है, 8 किलोग्राम है। अच्छा, प्रारंभिक वेग यानी यू का मान कितना दिया गया है, तो यू का मान यहाँ पर 4 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। अंतिम वेग वी का मान क्या दिया गया है, तो 6 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे, वेग परिवर्तन की दर यानी वी माइनस का यू बटे यहाँ पर टी। तो यहाँ पर देखिए वी कितना है, 6 है, यू कितना है, यहाँ पर 4 है, समय कितना है, 3 है। तो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे जब यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, 2/3 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा ए का मान। एफ बराबर यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, एफ बराबर क्या होता है, यम ए होता है, एफ बराबर यम ए, एफ बराबर यम ए होता है नहीं होता है, होता है। यानी एफ का मान निकालना है, यम का मान कितना है, यहाँ पर यम का मान दिया गया है 8 किलोग्राम, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू ए का मान यहाँ पर कितना निकाला गया है, 2/3, 2/3, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 8 दूनी 16/3, 3 से भाग करेंगे, 3 चौको 12, 3 5 15, 5.3 एक बचेगा, हो जाएगा 10, 3 त्रिका 9, एक बचेगा 3 त्रिका 9, यानी 5.333 न्यूटन आएगा, ठीक है, 5.333 न्यूटन, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए, अगला प्रश्न है और यही लास्ट प्रश्न होगा। अभी आपको जाना नहीं है दोस्तों, अभी मैं लास्ट में यहाँ पर बताऊंगा, इसके बाद आपको बताने वाला हूँ कि अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, किस चैप्टर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभी आपको बताते हैं। चलिए पहले इसको यहाँ पर देख लेते हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 17 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण कितना है, बताइए। डाटा पहले नोट कर लेंगे, जो डाटा दिया गया है। एम का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, तो 100 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। और समय टाइम की बात किया जाए तो 6 सेकेंड का समय दिया है। प्रारंभिक वेग यू का मान 5 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग वी का मान 17 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे, v माइनस यू बटे टी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं,
v कितना है, तो यहाँ पर देखिए v यहाँ पर 17 है, u कितना है तो 5 है, बटे यहाँ पर टाइम क्या है तो 6 है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 बटे 6, 6 दूनी 12, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और f बराबर होता है f बराबर ma, तो m का मान कितना है 100 किलोग्राम, a का मान क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। तो बल कितना हो जाएगा 200 न्यूटन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 200 न्यूटन। इसमें कोई डाउट है बताइए। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने समाप्त कर दिया है बल, जो बल चैप्टर है उसका हम लोगों ने सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया है। अब आप लोग बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, कौन से क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिक्कत है। चलिए इसके बाद हम लोग दोस्तों कल जो है हम लोग आपसे यहाँ पर मिलेंगे और कल प्रैक्टिस किया जाएगा अगला चैप्टर का नाम नोट कर लेंगे आप लोग, रैखिक संवेग। रैखिक संवेग इस चैप्टर को आप लोग पढ़ कर आइएगा। इसी चैप्टर का यहाँ पर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कल, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल क्या था, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, आप सभी डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप सभी लोगों के कमेंट में देखता हूं दोस्तों, आप सभी के डाउट को सुलझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए यहीं तक समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले सेशन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।